अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आजकल जैसा कि हम गए हुए हैं अपनी नंद के घर छुट्टियां मनाने के लिए बच्चों की, और हम वहाँ पे ही अभी रह रहे हैं और यहाँ पे कोई भी मसरूफ़ियत नहीं है, कुछ भी ख़ास काम नहीं है। आजकल के दिन तो वैसे छोटे हैं और रातें लंबी हैं, तो दिन गुज़रते हैं पता ही नहीं चलता। कहीं जाकर तो वैसे भी लेट सोना, लेट उठना, तो ये चीज़ें दिन के गुज़रने का पता ही नहीं देती। तो आजकल यहाँ पे भी यही सब चल रहा है। हम लोग लेट सोते हैं और फिर लेट ही उठते हैं। तकरीबन हम ज़ोहर की नमाज़ के टाइम उठते हैं और फिर नमाज़ पढ़ के हमारा जो नाश्ता है वो होता है, और इस तरह से बाकी के जो छोटे-मोटे काम हैं वो होते हैं, तो दिन फिर से गुज़र जाता है और रात आ जाती है। गर्मियों में ये हो जाता है कि दिन थोड़े लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी होती हैं, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है बहुत कुछ करने के लिए, कहीं जाने के लिए। तो सर्दियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कहीं जाने का टाइम मिलता है, ना कहीं कुछ करने का टाइम मिलता है। अभी भी हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के यहाँ पे बैठे हैं और इस वक्त सारे ही नाश्ता कर रहे हैं। तो सब जब नाश्ता करके फ्री हो जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए फिर हम जाएंगे धूप में, थोड़ी सी धूप लेंगे तो असर की अज़ान हो जाएगी, और फिर आके हम नीचे पहले असर की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर से हम अपने अपने जो बिस्तर है उसमें घुस जाएंगे। सर्दी के सीज़न में वैसे भी जो तबीयत है वो थोड़ी सी डाउन ही चली जाती है, नज़ला ज़ुकाम खांसी ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, और मेरा भी यही कुछ हाल है। और इस वक्त मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी हुई है फ्लू की वजह से, और गला जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो इस वजह से भी मेरे से ज़्यादा जो सही से बोला भी नहीं जा रहा। यहाँ पे इस वक्त मैं आ गई थी छत पे, और यहाँ पे मैं धूप का मज़ा ले रही थी, और बच्चे जो हैं वो अपने अपने खेलों में मगन थे। अगर बच्चे स्कूल चले जाएँ तो ये है कि आप इकट्ठे मिलजुल के बैठ नहीं सकते। ये फ़ायदा हो जाता है छुट्टियों में कि आप बच्चों के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर लेते हो, अगर बच्चे सही मूड में हो तो। क्योंकि बच्चे अपने मूड से ही चलते हैं, और उनका मूड सही हो तो बैठ के आपके साथ एन्जॉय करते हैं, अदरवाइज़ वो तो सिर्फ़ मोबाइल या लैपटॉप पे ही लगे रहते हैं। थोड़ी देर हम लोगों ने धूप में गुजारा था और फिर नीचे आ गए थे, तो बच्चे मेरे जो नूडल्स हैं आज बहुत ज़िद कर कर के इन्होंने कोशिश की थी कि वो आज खा लें, क्योंकि मैं अपने बच्चों को नूडल्स नहीं देती। तो आज उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट की थी, तल्ले मिन्नतें किए थे मेरे, तो मैंने भी उनको आज नूडल्स की इजाज़त दी थी। और बेटा तो मेरा बना के बैठ गया था, बाकी जो मेरी बेटियां हैं उनके जो कज़न हैं वो दोनों मिलके आपस में अपने अपने अलग अलग से जो नूडल्स हैं वो ख़ुद बना रही थी, और मैं आराम से सिर्फ उनको पार्टीशन करके और इक्वल इक्वल मैंने इनको डाल के सेपरेट करके दे दिया था। आजकल के दौर में वो चीज़ें ही नहीं है, वो बात ही नहीं है जो हम लोग अपने बचपन में करते थे। सब कज़न्स मिल के एंजॉय करते थे और इकट्ठे खाते थे, बैठते थे और काफ़ी अच्छा वक्त गुजारते थे। पर आजकल का जो दौर है उस तरह का नहीं है जो हमारे वक्त में होता था। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सा बचपन गुजारा है, बहुत इंजॉय किया है अपने बचपन में। आज सब अपनी अपनी प्राइवेसी को लेके कंसर्न है, सब चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी रहे, कोई हमारे मामले में दखल ना करे, हम मिलजुल के ना रहें। सबको सिर्फ ये होता है कि हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। पर हम लोगों ने अपने जो बचपन में किया हुआ है, जब समर वेकेशन होती थी या विंटर होती थी तो हम लोग सारे इकट्ठे हो जाते थे, नानों की तरफ चले जाना या अपनी फूफा वगैरह की तरफ चले जाना, और वहाँ पे मिलजुल के इकट्ठे एंजॉय करना, सब ने बैठना और एक ही बिस्तर में बैठ के ये जो सर्दी की सौगात होती है, मूंगफली और बादाम और ये सब चीज़ें जो हैं वो सब खाते होते थे। पर आज का वो दौर है ही नहीं, आज बहुत कम आजकल ऐसे होता है कि बच्चे आपस में मिलजुल के बैठें और अच्छा वक्त गुजारें। कुछ हम लोगों की भी थोड़ी गलतियां हैं कि हम लोगों ने अपनी अपनी प्राइवेसी, अपनी अपनी फैमिली बना ली है। हम लोगों ने एक पूरा जो फैमिली का सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया जो पहले के दौर में चलता था। आजकल का दौर वैसे वाक़ई काफ़ी बदल चुका है, लेकिन हम लोगों को एक दूसरे में घुल-मिल के रहने की बच्चों में आदत लाज़मी डालनी चाहिए। नहीं तो ऐसे बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ अपने आप में रहते हैं, एक दूसरे का एहसास नहीं कर पाते। कुछ बच्चे होते हैं कि वो नेचर वाइज़ ही ऐसे होते हैं कि आप जितना मर्ज़ी उनको घुल-मिल के रहने की आदत डालें, वो हमेशा अकेले रहना ही पसंद करते हैं, ज़्यादा मेल-जोल रखना नहीं पसंद करते। और मेरा एक बेटा है, उसकी भी आदत तकरीबन ऐसी ही है। वो तकरीबन सेपरेट-सेपरेट ही रहता है और उसको भी इतना लोगों में घुलना-मिलना पसंद नहीं है।
तो इसीलिए मुझे होता है कि गैदरिंग ज़्यादा हो ताकि बच्चे को आदत रहे कि हमने एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे का एहसास करना है। क्योंकि जितना अकेला रहेगा उतना ही वो खुद तक ही महदूद हो जाएगा, ना उसे किसी की तकलीफ़ का एहसास होगा और ना ही वो कोशिश करेगा किसी की तकलीफ़ को समझने के लिए। यहाँ पे तो मैं अपनी दिखा रही हूँ जो मैंने कपड़ों की जो स्टिचिंग की थी सर्दियों में, और ये मैंने अपनी बड़ी बेटी का जो ड्रेस है वो स्टिच किया था। और घर पे मुझे कोई भी मैं इसके साथ लेसेस वगैरह नहीं लेके आई थी, ये सब जो मैंने घर से लेसेस वगैरह निकाली थी उन्हीं को मैंने लगा लगू के मैंने पूरा कर दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं मार्केट जाऊँ। हमारा अचानक से प्लान बना था जाने का, और क्योंकि पहले हम शादी में मसरूफ़ थे, उसी की तैयारी थी, तो इसलिए मैंने जो सर्दियों के कपड़े हैं वो भी स्टिच नहीं किए थे। तो ये जो मैंने अब स्टिचिंग की थी बस उसी का मैं यहाँ पे थोड़ी-सी वीडियो है वो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे घर पर तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा था और यहाँ पे मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा मैं अपनी जो ड्रेस है वो ही दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे करना तो कुछ भी नहीं था। अपनी बड़ी बेटी का जो है वो मैंने सिंपल अम्ब्रेला शर्ट ही स्टिच की थी और नीचे मैंने लेसेस लगा दी थी पिंक, और साथ उसका पिंक ही ट्राउज़र था। और सेम वही प्रिंट जो है वो मैंने अपनी छोटी बेटी का भी स्टिच किया है, लेकिन ये है कि इसमें मैंने कलियां डाल के इसका फ़्रॉक बनाया है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी को फ़्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। और लेसेस ये भी मैंने घर से ही ली थी, और ट्राउज़र के साथ का मैंने जो फ्लावर है इस पर वो बना के साथ मैंने बटन ऊपर अटैच कर दिया था। गला मुझे ज़रा सिंपल लग रहा था, इसलिए मैंने गले पे भी हाफ़ लेसेस लगाई है, क्योंकि फुल गले पे लेस मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और मैंने सोचा था कि इसके ऊपर भी एक फ्लावर लगा लूँगी, लेकिन उसका मुझे टाइम नहीं मिला, तो बस मैंने फिर इसको यहीं पे छोड़ दिया और अपनी जो पैकिंग है उसमें कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। और मैंने फिर कुछ फोतगी हो गई थी, उस वजह से भी फिर मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं फिर अपने जो काम है वो ख़त्म नहीं कर पाई थी। बस जितना मेरे से हो सका था मैंने उतना ही किया था। दोनों का कंट्रास्ट सेम था, पिंक दुपट्टा था साथ, और ये दोनों के मैंने एक जैसे ही बनाए थे। साथ मैंने बनाया था एक वेलवेट का, और ये मैंने अपनी छोटी बेटी का बनाया था। इसमें मैंने कलियां डाली हैं, लेकिन इसकी कटिंग जो है वो मैंने आर्म होल से की थी, और नीचे तक इसकी कटिंग है और वहाँ पे मैंने जो इसकी कलियां हैं वो डाली हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फ्रॉक बना है। सेम ही मैंने इसको बटरफ्लाई जो फ्लावर्स होते हैं वो मैंने बना के दोनों पे अटैच किए थे, और साथ मैंने बाजू पे इस तरह की फ्रिल लगा दी थी। इससे बहुत ही अच्छा इसका लुक आ रहा था, और ना ये रेडीमेड सा लग रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त सा लगा था। कलियाँ हमने इसमें डाली थी, इसकी वजह से इसकी फ़िटिंग बड़ी ज़बरदस्त आई थी, और ये वेलवेट था, इसके ऊपर वैसे भी बहुत कलर भी इसका को खिला-खिला सा था, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। पहना हुआ भी काफ़ी उसको सूट किया था। साथ मैंने इसका ब्लैक जो पैंट है वो मैंने ली थी, इसका सेम मैंने पूरा जो सूट है वो नहीं बनाया था। फ्रॉक मैंने पूरा ये कर लिया था, साथ ब्लैक पैंट मैंने इसके कहा था ट्राउज़र में वो चलेगी, और ये है इसकी फुल लुक। और नीचे मैंने जो करवाई है वो बेबी पीको करवाई है, और बाजू पे मैंने वो कर लिए थे, इसके क्या कहते हैं उसे, तरपाई कर ली थी मैंने बाजुओं पे। पहले तो मैंने यही सोचा था कि नीचे भी मैं इसकी तुरपाई करूँगी, लेकिन फिर मुझे ना वो नीचे से वो लुक नहीं दे रहा था जो मैं चाह रही थी, इसलिए फिर मैंने नीचे इसकी जो है वो की थी, बेबी पिको करवाई थी, और साथ जो फ्रिल है उसके भी मैंने ऊपर बेबी पिको करवा के वो अटैच किया था। उधर भी मैंने तुरपाई नहीं की, और बाजू पे बस तुरपाई है। उसके बाद मैंने अपना एक सर्दियों का स्टिच किया था डिज़ाइनिंग वाला, बाकी जो थे वो मैंने सिंपल ही स्टिच किए थे, और ये भी मैंने इस पे बड़ी मेहनत की थी, बहुत मुझे ज़्यादा टाइम लगा था इस पे। इसकी जो मैंने अभी ये जो बनानी थी सारी इसकी पट्टियाँ जो थी वो मेरी जो नंद है उन्होंने बना दी थी, बाकी डिज़ाइनिंग जो है वो मैंने खुद की थी, और लेसेस भी मैंने दुपट्टे के साथ के इसमें मैच किए थे। पूरा सूट जो है वो स्किन और लाइट बेबी पिंक के कंट्रास्ट में है, और जो दुपट्टा है वो फुल बेबी पिंक है, और साथ में उसके गोल्डन सा बॉर्डर है। नीचे मैंने कट किए थे, कट वर्क का किया था, और उसके ऊपर मैंने लेसेस लगाई थी, और जो मेरे डिज़ाइनिंग थी उसके ऊपर भी नीचे भी मैंने दोनों तरफ लेसेस लगा के सेम बाजू पे भी मैंने वैसा ही डिज़ाइन बनाया था। अभी मेरा इरादा था कि मैं बाजू पे भी वैसे ही डिज़ाइनिंग करूँ जो मैंने बॉर्डर पे की है, लेकिन उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने फिर बाजू पे बस कटिंग ही की थी। जो कटाव बने होते हैं बस मैंने वो ही किए थे, इसके अलावा मैंने बाजू पे फिर कोई डिज़ाइन नहीं बनाया था।
ट्राउज़र आजकल खुले चल रहे हैं तो इसीलिए मैंने ट्राउज़र नॉर्मल खुला किया था, बहुत ज़्यादा खुला नहीं किया क्योंकि इतने ज़्यादा खुले मुझे पसंद नहीं है। तो बस इतना सा ही मैंने अपनी जो ड्रेस है इस पे थोड़ा सा नया लुक दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं पहनती और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं पहनती, नॉर्मल पहनती हूँ। तो बस मैंने थोड़ी सी इसको लंबाई दी थी और अपना जो ट्राउज़र है इसको थोड़ा सा चौड़ा किया था। रात में हम लोग खाना खा के जब फ्री हो गए थे तो उसके बाद बच्चों ने लगा ली थी हॉरर मूवी और हम सब उसी को एंजॉय कर रहे थे। साथ साथ जो भी चिप्स पॉपड़ वगैरह ये लेके आए थे हम लोग वो भी खा रहे थे, क्योंकि रात के टाइम जब सारे इकट्ठे होते हैं तो कोई ना कोई हॉरर मूवी लगा के हम एक दूसरे को डराते हैं और बहुत ही मज़ा आता है वैसे इन दिनों में भी। इसके बाद तो हम लोग सब सो गए थे और पूरा दिन हमारा इसी तरह से गुजर जाता है, क्योंकि सर्दियों के दिन है, छोटे हैं, ना इनके शुरू होने का पता चलता है ना इनके ख़त्म होने का पता चलता है और रातें लंबी होती हैं तो इसलिए रात गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी हॉरर मूवी लगा के वक्त जो है हमारा काफ़ी अच्छा गुजर जाता है। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।